नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल टेली खजाना में। मैं हूं आपका यारों का यार होस्ट राहुल भोज। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें। सुम्बुल तौकीर खान बिग बॉस में छोटी सी ही उम्र में आकर धमाका मचा रही हैं। टॉप 5 की तरफ वो आगे बढ़ रही हैं। मंडली के साथ मिलकर वो गेम खेल रही हैं और साथ ही साथ उन्होंने अपने दुश्मन को भी पॉइंट आउट कर लिया है, जो कि टीना और प्रियंका है। इस वक्त मेरे साथ सुम्बुल तौकीर के पिताजी हैं, मिस्टर तौकीर साहब। तो चलिए पहले तो उनका स्वागत करते हैं और उनसे जानते हैं सुम्बुल से जुड़ी हुई कुछ मजेदार बात। तौकीर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल टेली खजाना में। जी तौकीर साहब, पहला सवाल तो मेरा यही है आपसे। सुम्बुल जिस तरीके से आगे बढ़ रही है टॉप 5 में, क्या सुम्बुल की एंट्री होगी? टॉप 5 की क्या तैयारी चल रही है? प्लस आप इस चीज को किस तरीके से देखते हैं? टॉप 5 में ये जो पूरा मुद्दा है, क्या सुम्बुल टॉप 5 में होंगी या नहीं, बताइए। नहीं, डर तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि डे वन से लेकर आज तक सुम्बुल जिस तरह से खेल रही है गेम, और 11 बार वो नॉमिनेट भी हो चुकी है। और कभी भी नॉमिनेट होने के बाद उसके चेहरे पे ना तो डर दिखा ना कुछ, हमेशा वो मुस्कुराती रही है। उसी तरह से अब आगे की जो प्रोसीडिंग है उसमें भी हम लोग बिल्कुल रिलैक्स हैं, और हमको लग रहा है कि पब्लिक को उसका गेम बहुत पसंद आ रहा है, और निसंदेह वो आगे जाएगी। तौकीर साहब, टॉप 5 की बात कर लेते हैं, क्योंकि सुम्बुल टॉप 5 में आएगी या नहीं आएगी इस पर बहुत सारे स्पेकुलेशंस हैं। काफी मीडिया रिपोर्ट्स इस बात को लेकर सजेस्ट कर रही हैं कि सुम्बुल होंगी ही होंगी। आपके क्या विचार हैं इस बात को लेकर? थोड़ा सा जनता को जरूर बताएं। देखिए, टॉप 5 में अगर कहा जाए, इस वक्त चूंकि 8 लोग हैं, वो आठों वो बहुत स्ट्रांग है, 115 दिन गुजार चुके हैं वहां पर। राइट राइट राइट। तो अगर मैं बात करूं, मतलब रेंडमली अगर मैं पांचों के नाम लूं, तो मैं प्रियंका नो डाउट जाएगी। शिव स्टैंड बहुत अच्छा खेल रहा है, जिस तरह से खुल के वो सामने आया है, वो भी टॉप 5 में जाएगा। निमरत टॉप 5 में जाएगी, और सुम्बुल तो है ही टॉप 5 में। जी जी। अच्छा, तौकीर साहब, मेरा अगला सवाल यही है, सुम्बुल के खेल से जुड़ा हुआ है। सुम्बुल जो है वो स्क्रीन स्पेस उन्हें ज्यादा नहीं मिलता है बिग बॉस के घर में, और जिस तरीके से सुम्बुल आगे बढ़ रही है वो सचमुच में हैरान कर देने वाली बात है। फैंस का इतना ज्यादा सपोर्ट है, लेकिन स्टिल सुम्बुल जो है नहीं इतना दिखाई दे रही हैं। आपको क्या लगता है कि किस वजह से सुम्बुल को टॉप 5 में काउंट कर रहे हैं लोग, और आखिरकार क्या क्वालिटीज हैं ऐसी जो कि आप देख रहे हैं कि सुम्बुल जो है टॉप 5 में जाएंगी या प्रोबेबली वो ट्रॉफी भी जीत सकती हैं? नहीं, देखिए, क्या होता है कि बिग बॉस के बारे में हम लोग एक नैरेटिव सेट करके बैठे हुए अच्छा। हैं, जो अभी पिछले 15 सीजन में हुआ है, कि आप बिग बॉस में जाइए, हल्ला मचाइए, लड़ाई झगड़ा करिए, छोटी छोटी बातों का मुद्दा बनाइए। तो लोगों ने वो एक कॉन्सेप्ट बना के रखा हुआ है हर कंटेस्टेंट के बारे में। शुरुआत में सुम्बुल के बारे में भी कहा गया कि वो बीबी मटेरियल नहीं है, लेकिन उसने हर बार क्लियर किया कि मैं रियल हूं और रियल ही रहूंगा। इस बार तो सलमान सर ने भी कहा कि डे वन से आज तक अगर कोई रियल है इस घर में तो वो सुम्बुल है, जो बिल्कुल नहीं बदली। वो साफ कहती है कि लड़ाई झगड़ा करने से कुछ नहीं है, आपस में बातचीत करके भी चीजें सुलह कर सकते हैं, हम लोग खत्म कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिविटी जो है वो पब्लिक को पसंद आने लगी है, और लोग एक, मतलब वहां का जिस तरह का माहौल होता है उसमें एक पॉजिटिव चीज जो है सुम्बुल के अंदर देख रहे हैं। और जिस तरह आप देखिए कि 11 बार नॉमिनेट होने के बाद हर बार उसके वोटिंग परसेंटेज बढ़ता चला जा रहा है, और इस बार तो माशाल्लाह उसके 50% भी क्रॉस किया था, जिसकी वजह से वो सेफ हुई थी। तो कहीं ना कहीं एक पूरी पब्लिक उसके साथ जुड़ रही है, और मेरे को ऐसा लग रहा है कि बिग बॉस 16 का इतिहास बदलेगा। एक पॉजिटिविटी हो सकता है कि इस बार इतिहास रच दे। नहीं, तौकीर साहब, मेरा अगला सवाल जो है वो सुम्बुल के ही खेल को लेकर है। और सलमान साहब ने भी कहीं ना कहीं ये बात बोली थी कि सुम्बुल का जो खेल है वो सिर्फ और सिर्फ शालीन के ही इर्द गिर्द है। बट काफी हफ्तों के बाद जो है, जब वो मंडली से जुड़ी, तो कहीं ना कहीं उसने अपने गेम को भी अपलिफ्ट किया है, ऐसा लग रहा है देख के। और साथ ही साथ शालीन की छत्र छाया से वो बाहर निकली है। तो सलमान साहब ने भी ये बात बोली थी, इस पर आपका क्या रिएक्शन है? मैं जानना चाहता हूं कि सुम्बुल का खेल जो है वो शालीन के ही इर्द गिर्द था, और अब कैसा है, और अब उसे किस तरीके से आप देखते हैं, देखिए, बताइए। शुरुआत में जिस तरह सुम्बुल के साथ एक प्लानिंग के साथ पूरा एक ओके। उसकी इमेज डिस्ट्रॉय करने का जी प्लान जी किया गया, जी। एक वो ट्राइंगल क्रिएट करने का प्लान किया गया, जिससे एक बहुत गलत नैरेटिव गया, और सुम्बुल की इमेज जो है बहुत डैमेज होने लगी, जिसके लिए मुझे भी आगे आना पड़ा। सारी चीजें खराब हुई, और एक समय तो ये स्थिति आई कि सुम्बुल ने हाथ जोड़ा सबके सामने, और ये तक कह दिया कि मुझे घर जाने दो, मैं ऐसी नहीं हूं, मेरे बारे में गलत बोला जा रहा है। लेकिन उस वक्त भी सब लोग उसके ऊपर सवार हो गए थे, और धीरे धीरे जब समय बदला तो उसके बाद सलमान खान ने उस बात को एक्सेप्ट किया कि नहीं, ये ऐसी नहीं है, ये सही है, हम लोग गलत थे।
और उसके बाद धीरे धीरे समय बदलता जा रहा है। तो आप देखिए शुक्रवार का वार वही था, सिर्फ हम्म। कंटेस्टेंट बदल गया। और अब सामने एक लड़की फिर वैसी बैठी हुई थी, हाथ जोड़ रही थी और रो रही थी कि मुझे घर जाने दो और मैं कब तक आप लोग को जवाब दूं। ये कहलाता है हम्म। वक्त। जो वक्त का चक्र होता है ना, कि जो गड्ढे आप खोदते हो दूसरों के लिए, उसका कर्म आपको यही मिलता है। और आज सुम्बुल की जगह वही चीजें टीना के साथ हुई। और सबसे हम्म। अच्छी बात यह रही कि टीना और शालीन ने एक दूसरे के पर्दे खुद ही खोल दिए, किसी को बोलने का मौका नहीं दिया। और आज पूरी पब्लिक ने समझा, इस बात को जाना कि नहीं, सुम्बुल डे वन से सही थी और आज भी सही है। मेरा अगला सवाल तौकीर साहब जो जुड़ा हुआ है वो शालीन से जुड़ा हुआ है। और रिसेंटली हमने देखा कि शालीन जो है जिस तरीके से घर के अंदर उनका नेचर देखा हमने कि वो डिप्रेशन में जा रहे हैं, उन्हें जो है प्रियंका की आवाज से या टीना की आवाज से प्रॉब्लम हो रही है और वो अपने आप को मिरर में भी देखने से डर रहे हैं। और ये भी आरोप लग रहा है कि प्रियंका और टीना जो है उनकी बुलिंग भी कर रहे हैं। फराह मैम ने भी ये बात बोली। तो इस पर आपका क्या रिएक्शन है, मैं जानना चाहता हूँ कि शालीन क्या यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ड्रामा कर रहे हैं, एक नाटक कर रहे हैं, एक एक्ट कर रहे हैं, या वाकई में उन्हें फर्क पड़ रहा है। और क्या वाकई में, क्योंकि हमने उसके बाद उन्हें चेंज होते हुए भी देखा और उन्होंने सारा बिल जो है सुम्बुल के ऊपर भी फोड़ा कि सुम्बुल को देखकर उनको ताकत मिली। सो व्हाट इज योर रिएक्शन ऑन दिस? देखिए, अब तो मैं एक बात कहूं कि टीना और शालीन ने जिस तरह से अपना गेम प्लान सबके सामने क्लियर किया, रिवील किया कि सब बाहर से प्लान होकर हुआ है, तो मेरे को तो ये लग रहा है ये भी एक गेम प्लान होगा। तो इस बारे में तो कुछ कहना ही बेकार है। हो सकता है जो भी हो रहा है चीजें वो सब गेम प्लान हो, इसलिए इस बारे में कहना ही बेकार है। ओके ठाकुर साहब, मेरा अगला सवाल जो है पिछले इविक्शन से जुड़ा हुआ है। पिछले इविक्शन में हमने देखा था कि सुम्बुल सेव हो गई थी वोट से और सौंदर्या जो है वो आउट हो गई थी। लेकिन काफी इंटरव्यूज में हमने सौंदर्या शर्मा को ये कहते हुए सुना है कि टीना और शालीन में से कोई एक को जाना चाहिए था और उन्हें अभी भी खेल में रहना चाहिए था। और कहीं तो उन्होंने ये भी बोला है कि प्यार के एंगल की वजह से वो दोनों वहां पे टिके हुए हैं और वो आगे खेल अच्छा खेल सकती थी, वो आगे अच्छा चल सकती थी। आपके क्या व्यू पॉइंट है इस बात को लेकर कि क्या सौंदर्या का निकलना सही था या गलत? और प्लस क्या टीना और शालीन जो हैं वो प्रॉपर तरीके से लव एंगल की वजह से ही वहां पे रुके हुए थे? यस। देखिए, सौंदर्या नो डाउट अच्छी खिलाड़ी है और अच्छा खेल रही थी वो। लेकिन होता वो है ना कि जब इस तरह की चीजें कंटेस्टेंट के ऊपर छोड़ दी जाती हैं, तो वहां पे लोग अपनी अपनी कंफर्ट के हिसाब से सारे डिसीजन लेते हैं, अपनी दोस्तियों को भी देखते हैं, सारी चीजें देखते हैं। उसके अकॉर्डिंग सौंदर्या बाहर हुई है, तो मुझे लगता है कि सौंदर्या डिजर्व करती थी अंदर रहने। तौकीर साहब, एक क्वेश्चन मैं आपसे जानना चाहता हूं जो कि नागिन 7 को लेकर है। सुम्बुल ने बहुत अच्छी एक्टिंग करी थी अभी रिसेंटली एकता मैम के सामने, और प्लस ये खबर बहुत ज्यादा आ रही है कि नागिन 7 जो है वो सुम्बुल ही हैं और सुम्बुल को वो शो मिल चुका है। क्या आपकी इस बारे में कुछ बातचीत हुई? क्या एकता मैम के प्रोडक्शन हाउस से कुछ बात आई सामने, आपके पास ऑफर आया? क्योंकि पहले प्रियंका का नाम सामने आ रहा था, फिर सुम्बुल का नाम सामने आ रहा है। तो इस पर आपके क्या व्यू पॉइंट है? क्या सुम्बुल को नागिन में नागिन का काम करना चाहिए या नहीं? आपका क्या व्यू पॉइंट है इस बात को लेकर? देखिए, मैं आपको बता तो रहा हूँ कि सुम्बुल के लिए बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट आए हुए हैं, सारे पाइपलाइन में हैं। और मैं चाह रहा था कि सुम्बुल बाहर आए और बाहर आने के बाद वो सारे देखे क्या क्या प्रोजेक्ट है और उसको क्या करना है। वो खुद उस बात को डिस्कस करे कि हाँ मुझे ये करना है, उसके बाद हम रिवील करेंगे। अभी बाकी जो लोग हैं वो छोटी सी भी हिंट होने पर उनके जो लोग हैं वो हाइप कर रहे हैं ताकि उससे पब्लिक में हाइप मिले। वो मैं नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल पुख्ता जानकारी मीडिया तक दूं। जिस दिन सुम्बुल बाहर आएगी उस दिन हम सारी चीजें रिवील करेंगे कि हम कौन सा शो कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। हाँ, एकता मैम ने और दीपांकर जी ने बहुत प्रेस किया उसकी एक्टिंग को और बहुत पसंद भी किया था। ओके तौकीर साहब, अगला सवाल जो है मैं जानना चाहता हूं कि एज अ फादर आप क्या चाहते हैं कि सुम्बुल अभी क्या करे? मतलब कि क्या उसे टीवी में ही अपनी जर्नी कंटिन्यू करनी चाहिए या फिर वेब सीरीज ओटीटी पे हाथ आजमाना चाहिए या फिर फिल्म्स की तरफ मुड़ना चाहिए? ऑफ कोर्स उन्हें ऑफर आ रहे होंगे, आपसे आपकी बातचीत हो रही होगी, पाइपलाइन में प्रोजेक्ट्स होंगे, लेकिन आप क्या चाहते हैं ये बताएं। और प्लस आप किस तरह जो है सुम्बुल को डेविएट करना चाहते हैं? देखिए, मैं अभी सुम्बुल को आप देख रहे हो, सुम्बुल बहुत स्ट्रांग है और डिसीजन लेती है बहुत अच्छे। और हम लोग आपस में अभी जैसे शुरुआत में था कि हम लोग एक बाप बेटी का बॉन्ड शेयर करते थे, अब हम लोग फ्रेंड की तरह आपस में ट्रीट करते हैं, मैं, सानिया और सुम्बुल। हम लोग एक ट्रायंगल बन गया है आपस में। और कोई भी चीज होती है हम लोग आपस में डिस्कस करते हैं। सुम्बुल अब वहां से बाहर आएगी, 4 महीने का जो
एक ट्रॉमा है जो झेला है उसने मेरे बिना, हम्म। उसको थोड़ा सा हम लोग रिलैक्स करेंगे। उसके बाद हम लोग आपस में बात करेंगे, तो सुम्बुल जो चाहेगी, जो उसको कंफर्ट लगेगा, जो उसको करना होगा, वो मैं उसको कराऊंगा। अब अगर टीवी सीरीज के लिए बोलेगी, फिल्म्स के लिए बोलेगी, वेब सीरीज के लिए बोलेगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो डिसीजन सुम्बुल लेगी वो मैं उसके साथ। ठाकुर साहब, बिग बॉस का घर काफी ज्यादा मेंटली चैलेंजिंग होता है और हमने अक्सर देखा है कि जितने भी कंटेंडर्स हैं वो फिनाले के बाद या बिग बॉस के बाद कहीं रिफ्रेशमेंट के लिए बाहर जाते हैं और मॉलदीव्स ले लीजिए या फिर छुट्टियों पे कहीं निकल जाते हैं। सुम्बुल के साथ क्या प्लान्स हैं आपके? क्या लगता है आपको कि आप मतलब क्या सोच रहे हैं कि सुम्बुल को आप कहीं बाहर लेकर जाएंगे या फिर जो है सीधा वो काम करने के लिए सेट पे जाएंगी दूसरे सीरियल्स के या फिर मूवी या जो भी उनको ऑफर किया जाएगा उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? और प्लस किस तरीके की प्रिपरेशंस हो रही हैं? क्या कोई सरप्राइज आप प्लान कर रहे हैं सुम्बुल के लिए? नहीं देखिए, बिग बॉस का घर अच्छे अच्छे को बदल देता है, ये बात सबके ऊपर लागू हो सकती है, सुम्बुल के ऊपर नहीं, क्योंकि डे वन से आज तक वो वैसे ही है। हाँ, ये है कि वो जो एक 4 महीने का जो हम लोग के बीच में गैप हो गया था, उस गैप को जी। फुलफिल करने के लिए हम लोगों ने प्लान किया है। मैं, सानिया और सुम्बुल जो है, हम लोग मालदीव का प्लान कर रहे हैं कि हम लोग जाएंगे, कम से कम 15 दिन वहां पे रिलैक्स करेंगे। उसके बाद फिर कुछ और जगह पे हम लोग को जाना है, तो सारी जगह घूम घाम के उसके बाद आएंगे, फिर हम डिसाइड करेंगे हमें करना क्या है। आ, एक आखिरी सवाल अंकल जी जो कि मैं आपसे सीधा तौर पे जानना चाहता हूं। सुम्बुल के बारे में एक खबर आई, जस्ट अभी आई है, कि सुम्बुल सबसे ज्यादा हाईएस्ट पेड कंटेंडर थी वहां पर और जिन्हें अच्छा खासा अमाउंट मिल रहा था, लेकिन ड्यू टू शो एक्सटेंशन एंड एवरीथिंग अब प्रियंका ने उसको ओवरटेक कर लिया है और प्रियंका जो है इस सीजन की सबसे ज्यादा हाईएस्ट पेड कंटेंडर बन चुकी है। व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस? आपको क्या है कहना और कितनी सच्चाई है इन सब मामलों में? थोड़ा जनता को बताएं। देखिए, इस बारे में अर्जुन बिरलानी ने बहुत अच्छा वो किया था, ट्वीट किया था, और ये फैक्ट बात है कि बिग बॉस का जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है उसमें साफ मेंशन रहता है कि हम इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। तो आपकी फीस ना तो घटाई जाती है ना तो बढ़ाई जाती है। ये सारी जो है अफवाहें हैं, और ये सिर्फ अपने आप को हाइप देने के लिए है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई चेंजेस नहीं है। जो फर्स्ट डे था वो आज भी है। ओके अंकल जी, लास्ट सुम्बुल के फैंस के लिए इतनी बड़ी जो आर्मी है सुम्बुल की, और उनको आप अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहते हैं और प्लस उनको क्या बोलना चाहते हैं? क्या एक मैसेज कन्वे करना चाहते हैं? हमारे थ्रू, टेली खजाना के थ्रू आप उन्हें डेफिनेटली एक मैसेज दीजिए। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं कहूंगा कि सुम्बुल के फैंस तो कोई है ही नहीं, सुम्बुल की फैमिली है। चाहे वो सिंबल स्क्वाड हो, चाहे वो सुमान हो, चाहे वो आरएलई हो, चाहे वो एक्सवी हो, एक फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं ये लोग। ये लोग मुझे भी मैसेज करते हैं कि सुम्बुल दुबली हो रही है, सुम्बुल खा नहीं रही है, सुम्बुल को कपड़े भेजो, सुम्बुल ये करो। तो मतलब एक फैमिली की वाइब्स आती है। और अब जैसे आप देख रहे हो, दिनों दिन हर बार वो नॉमिनेट होती है और हर बार उसके बढ़ के वोट आ रहे हैं, तो लोग उसके साथ जुड़ते चले जा रहे हैं, न्यूट्रल पब्लिक भी उसके साथ जुड़ते चली जा रही है। तो मैं तो उसको देखता हूँ कि वो बहुत ऊपर तक जाएगी, और मे भी हो सकता है इस बार बिग बॉस 16 का इतिहास भी बदले। जी 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 जी। थैंक यू सो मच तौकीर साहब हमसे चलिए, ढेर शुक्रिया, सारी धन्यवाद। बातचीत करने के लिए। तो दोस्तों, ये हैं तौकीर साहब हमारे साथ टेली खजाना के साथ। और आपको क्या है कहना? आपको कैसा लगा ये इंटरव्यू? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ज्वाइन कीजिए हमें। डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सोशल मीडिया पे फॉलो कीजिए और इसी तरीके से प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच।